वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सीडीएम यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे और फिर आगे इसको अगले पार्ट में कंप्लीट भी करने का कोशिश करेंगे। चलिए, क्योंकि ये लंबा है, इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आएगा, गांधी इरविन समझौता होगा, उसके भी बाद फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का फांसी हुआ। उसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसी समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड आ जाएगा। तो ये लंबा जाएगा, ये सारा का सारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही पार्ट है। तो ऐसे ये एक सेकेंड रुक जाइएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ कि जो आपका जनवरी 1930, अगर आपको याद हो, कल के वीडियो में बताया गया था कि जनवरी 1930 ये वाला जो था, जनवरी 1930 में हम लोग क्या किए। तो उससे भी पहले अगर हम जाएं तो 31 दिसंबर 1929 यानी 31 दिसंबर 1929 को हम लोग जवाहरलाल नेहरू क्या किए, लाहौर में ट्राई कलर तिरंगा फहराए और वहां पे सॉरी पूर्ण स्वराज का डिमांड किए। किस चीज का डिमांड किए थे? पूर्ण स्वराज का। और कहे थे कि भाई हम 26 जनवरी 1930 तक हम लोग स्वाधीन हो जाएंगे और हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो मनाया भी गया, हालांकि हम लोग कोई इंडिपेंडेंट तो नहीं हुए, बट स्वाधीनता दिवस तो मनाया गया 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ऐसा हुआ। उसके बाद कांग्रेस के लीडर्स जो चाह रहे थे और जो बोले थे वो लोग कि नेहरू रिपोर्ट मान लीजिए। आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा तो इसका पीछे का बात आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि दोबारा से इसमें हम नहीं बता सकते हैं ना, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पे 26 जनवरी 1930 वाले दिन हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाए। और फिर हुआ कि क्योंकि हम लोग का नहीं तो पूर्ण स्वराज का कोई बात मान रहा था, नहीं किसी चीज का कोई बात ही नहीं सुन रहा था ब्रिटिशर्स, तब हम लोग फरवरी 1930 में, हम लोग इन द सेंस कौन, कांग्रेस के लीडर उस जमाने में, हम सॉरी देखिए बार बार हम लोग बोल दे रहे हैं, कंफ्यूजन होगा। कांग्रेस के लीडर लोग, ठीक है, फरवरी 1930 में कांग्रेस के लीडर लोग 26 जनवरी 1930 को सभी कांग्रेसियों ने क्या किया, तो स्वाधीनता दिवस मनाया। और उसके बाद फरवरी 1930 को कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो लोग कहाँ चले गए, तो वो सारे के सारे लोग जो थे वो लोग गांधी जी से मिलना चाहते थे। और चूंकि गांधी जी कहाँ थे, तो साबरमती आश्रम में बैठे हुए थे गांधी जी, है ना, गुजरात में साबरमती आश्रम में, अहमदाबाद में बैठे हुए थे, वहीं रहते थे। तो साबरमती आश्रम में वहां पे वो थे गांधी जी, और सब लोग वहां पे मिलने गए फरवरी 1930 में। गांधी जी से बोले कि देखिए ऐसा है कि अंग्रेज लोग हम लोग का कोई बात सुन नहीं रहा है, ना ही तो नेहरू रिपोर्ट का किसी बात को माना, और उसके बाद पूर्ण स्वराज ये सब कुछ भी किए, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो गांधी जी को बोला गया कि हम, कांग्रेस के सभी नेता बोले कि हम आपको होल एंड सोल पावर देते हैं, आप पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं, आप जैसे भी चाहें वैसे एक मूवमेंट प्रोग्राम कीजिए, एक आंदोलन प्रोग्राम कीजिए। अब गांधी जी बोले कि भाई ठीक है, अगर तुम लोग कह रहे हो तो हम सोचते हैं कुछ आंदोलन हम लोग लाया जाए। बट हमेशा की तरह गांधी जी यही चाहते थे कि आंदोलन जो होगा वो अहिंसक होगा, यानी वायलेंट नहीं होगा, मारपीट वाला नहीं होगा, हम लोग के तरफ से कोई लाठी और भाला और बंदूक नहीं लेकर के दौड़ेगा, हम लोग केवल अहिंसा को अपनाएंगे, अहिंसा के माध्यम से ही हम लोग आंदोलन करेंगे, यानी नॉन वायलेंट मीन्स में ही आंदोलन होगा। क्या क्लियर है यहाँ तक? तो आगे चलते हैं। ये जो आंदोलन था गांधी जी वाला आंदोलन, तो अभी तो ये बोला कि ये लोग बोले कि भाई आंदोलन कुछ प्लान कीजिए, कुछ मूवमेंट के लिए, कुछ आंदोलन के लिए। तो गांधी जी बोले हमको 1 महीना का समय दो, ठीक है। और तब गांधी जी प्लान कर लिए, फरवरी 1930 से मार्च 1930 के बीच में प्लानिंग हो गया। और हम लोग देखते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि हम लोग इस बार एक तरीके से सॉल्ट टैक्स, इस पे फोकस करेंगे। अब आप लोग के मन में क्या ये आता है कि नमक छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये सॉल्ट को इतना बड़ा इश्यू क्यों बनाया गया? तो गांधी जी का नेचर समझिए आप लोग, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। गांधी जी ये जानते थे कि अकेले मेरे कूदने से या अकेले किसी भी एक्सट्रीमिस्ट के बम फोड़ देने से या कुछ कांग्रेसियों के हल्ला मचाने से अगर देश आजाद होना रहता तो कब का हो गया होता।
ठीक है। गांधी ये जानते थे कि केवल किसी एक पार्टी के कूदने से, हल्ला मचाने से, या किसी एक दो इंसान के कूदने हल्ला मचाने से देश तो आजाद नहीं होगा। देश कब आजाद होगा? जब देश की जनता, जो नॉर्मल पीपल है, और ज्यादातर लोग, मतलब समझ लीजिए, तो वो चाहते थे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग, देश के जनता जो है वो लोग किसी भी गांधी जी के आंदोलन में जुड़े। वो इसी तरीके से आंदोलन प्लान करते थे। गांधी जी कैसे आंदोलन प्लान करते थे? तो गांधी जी ऐसा आंदोलन चाहते थे जिसमें हर कोई उनसे जुड़े, जिससे में उस आंदोलन से देश का हर एक नागरिक जुड़े, हर एक सिटीजन उसमें जुड़े। क्योंकि उनको क्या पता था, जैसा कि हम आपको बताएं, कि केवल किसी एक पार्टी के चिल्लाते रहने से ब्रिटिशर्स कभी नहीं सुनते। तो यही कारण हुआ कि भाई तो जनता कैसे जुड़ेगी हमारे आंदोलन में? जनता को क्या मिलेगा? आपको तो पोस्ट मिल जाएगा। गांधी जी के अलावा बाकी जितने भी लीडर्स हुए, कोई कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते थे, कोई किसी कमेटी के हेड बन जाते थे, तो लीडर्स को तो पोस्ट मिलता था, लीडर्स को प्रेस्टीज, पोस्ट, पैसा, सब चीज मिलता था। बट नॉर्मल पीपल को क्या लेना देना है? चाहे राजा हो, रूल कर रहा हो, या फिर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हो, उनको तो टॉर्चर ही होना है। तो इसीलिए वो लोग क्या किए? वो लोग सोचे कि, वो लोग इन द सेंस जनता सोची कि हम लोग क्यों जाएं, है ना। तो गांधी जी क्या सोचे? गांधी जी देखे कि हम क्या करें ऐसा कि जनता जुड़ जाए। तो गांधी जी सोचे कि जनता के प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, यानी एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें गरीब से गरीब इंसान फंसा हुआ हो, जिसको गरीब से गरीब इंसान झेल रहा हो। गरीबों पे इतना फोकस गांधी जी का क्यों था? क्योंकि आपको बता दें कि चाहे कोई भी राजा हो, कुछ भी हो, अगर कोई इंसान अमीर है, उसका लाइफ अच्छा चल रहा है, तो वो वैसे भी रिवॉल्ट नहीं करेगा। आपको बता दें कि जितना भी आप कोई भी रिवॉल्ट देख लीजिए, हाँ, अमीर घरों के लोग भी, जैसे बुद्ध थे, महावीर थे, ये लोग सारे क्षत्रिय थे, राजा हुए, ये लोग राजा के बेटे थे। मगर इन लोगों ने भी थोड़ा बहुत नहीं, काफी विद्रोह किया हिंदुइज्म में, जो भी प्रॉब्लम्स था उनके खिलाफ। बट ज्यादातर भीड़, किस बात, कौन नाराज होगा? मतलब ज्यादातर प्रॉब्लम गरीबों को फेस करना होता है। तो अमीर घरों से कुछ लोग निकलते हैं, एक दो, जो कि रिवॉल्ट करते हैं, जिनको की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। मगर नॉर्मल लोग, जिनको की प्रॉब्लम हो, मतलब नॉर्मल अमीर लोग, जिनको की पता भी नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो क्यों जाएंगे उसके लिए लड़ने? ठीक है। तो इसीलिए गांधी जी गरीबों पे फोकस करते थे कि कोई ऐसा प्रॉब्लम निकालो जो गरीबों को टॉर्चर करता हो, और वो गरीबों को जो प्रॉब्लम टॉर्चर करेगा ना, तो हम गरीब को जोड़ेंगे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गरीबों को जब जोड़ेंगे तो आधा से अधिक आबादी हमारे आंदोलन से जुड़ जाएगी, और इस तरीके से आंदोलन कैसा हो जाएगा? तो आंदोलन सक्सेसफुल हो जाएगा। क्लियर है? तब भाई हुआ कि आखिर गरीबों को किस चीज से प्रॉब्लम है। अब बताइए, कोई महंगा चीज है, उस पर टैक्स होगा भी, तो गरीब कौन सा जो उस महंगे चीज को खरीदने जा रहा है? तो गांधी जी बोले कि ब्रिटिशर्स नमक पे टैक्स लगाता है ना, नमक पे टैक्स लगाता है ब्रिटिश, माने अंग्रेज सरकार, ठीक है। और नमक एक ऐसा चीज है जो कोई गरीब हो या अमीर हो, नमक तो उसको खाना ही है ना। नमक हम लोग हर कोई खाते हैं, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो या हाई क्लास हो, कोई भी हो, ठीक है। तो इसी वजह से सॉल्ट को ही एजेंडा बनाए गांधी जी, और बोले कि भाई गरीबों को जोड़ने के लिए सॉल्ट को एजेंडा बनाओ, और नाम रखो इसका नमक सत्याग्रह, ठीक है। नमक सत्याग्रह, है ना, या नमक कानून, ऐसे करके। तो नमक सत्याग्रह था ये। मगर हुआ कि भाई क्या अब इसमें मैटर करना है, यानी कि झगड़ा करना है लोगों से, तो हुआ कि नहीं? गांधी जी कहे कि ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को आदर के साथ, मान के चलिए हम किसी का आज्ञा मानते हैं, तो मतलब हम क्या हैं? पूरे आदर, जैसे सविनय आज्ञा, सविनय मतलब होता है पूरा इज्जत से हम किसी का बात मान ले, तो ये हुआ सविनय के साथ आज्ञा मानना। बट पूरा इज्जत के साथ, बिना उसको कुछ बोले, अगर हम उसके बात को इग्नोर कर दे, तो आज्ञा का उल्टा होता है अवज्ञा, ठीक है। तो हम उसका अवज्ञा कर रहे हैं, यानी हम उसकी बातों को नहीं मान रहे हैं, बट विनय के साथ, मतलब विनती के साथ कि प्लीज देखिए, हमसे आपका ये वाला बात तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो बोले कि वैसे तो ये क्या है, नमक सत्याग्रह है,
मगर इसका नाम क्या रखा जाए, क्योंकि लोग फिर ये ना हो जाए कि नमक चुरा चुरा के भागने लगे या नमक बनाने के चक्कर में 2-4 इंसान को ही जान से मार दे। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम रखा जाएगा कि भाई हम सभी ने, यानी इज्जत के साथ विनती करके आपकी बातों को नहीं मानेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी को इंग्लिश में क्या कहा गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या क्लियर है? क्या ये क्लियर है कि क्यों गांधी जी नमक को ही फोकस किए, मतलब नमक को ही पकड़ के इतना बड़ा सा आंदोलन क्यों तैयार किए, ताकि गरीब जनता, गरीब से गरीब लोग, अमीरों में भी कुछ लोग तो आएंगे ही, अमीर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको कि किसी को टॉर्चर करना पसंद नहीं होता है, कोई टॉर्चर होता है तो उनको सिंपैथी होता है कि भाई क्यों टॉर्चर किया जा रहा है। बट ज्यादातर अमीर, जब तक हम खुद टॉर्चर नहीं होंगे ना, तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि अगले के साथ क्या हो रहा है। तो ज्यादातर अमीर ये सब मूवमेंट वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होते थे, ठीक है। तो गरीबों को जोड़ने के लिए गांधी जी एक ऐसा चीज उठाए जो कि सबको यूज करना होता है। तो इसीलिए आपका सीडीएम का जो मेन एम था वो नमक कानून को तोड़ना था, जो सॉल्ट लॉ था, जिसके तहत सॉल्ट बनाने पे टैक्स देना पड़ेगा और नॉर्मली बिना परमिशन के आप नहीं बना सकते हैं, इस तरीके का जो था, तो वो चीज को, नमक कानून को तोड़ना था। तो आपका यहां तक का क्लियर है कि सीडीएम आखिर लॉन्च कैसे हुआ और मतलब क्यों इसका नाम नमक पे इतना फोकस क्यों हुआ, एक छोटा सा नमक पे इतना बड़ा बवाल कैसे हुआ, क्या गांधी जी सोचे, क्या ये सब क्लियर है? आगे बढ़े। सॉरी, आप लोग को अगर वीडियो सही लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो लोग देखते हैं चैनल को थोड़ा बहुत अपने अपने व्हाट्सएप वगैरह पे लगा सकते हैं, इससे थोड़ा चैनल को ग्रोथ मिलेगा। अगर आप लोग को पसंद है तभी कीजिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मगर नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं अगर नहीं पसंद आता है तो, कि क्या पसंद नहीं आया। चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम ये हो गया है कि यहाँ पे फैन ऑफ करके बनाना पड़ता है क्योंकि आवाज आता है ना वीडियो में, अब इस वजह से सर्दी ठीक ही नहीं हो रहा है, खांसी लगातार वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद क्या हुआ इसको समझना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो हो गया, क्लियर है, मगर नाम, ये हम नाम बताएं कि नमक सत्याग्रह को ही क्यों लिया गया। तो पूरा आंदोलन का जो एक फॉर्मेट था वो तैयार हो गया कि नाम नमक सत्याग्रह रखेंगे। भाई कैसे करेंगे, पीट के करेंगे तो नहीं, सविनय के साथ अवज्ञा करेंगे, है ना, यानी सिविलाइज्ड फॉर्म में हम डिसोबे करेंगे बात को। तो ये आपका तैयार हो गया। नमक को बना दिया गया मुख्य, क्या मेन टूल इसमें क्या था, नमक था। अब हुआ कि भाई नमक कानून तोड़ना है तो सबसे पहले गांधी जी ये नियम बनाए हैं तो गांधी जी ही तोड़ेंगे। तो टोटल 78 लोग उस समय गांधी जी के आश्रम में प्रेजेंट थे। उसमें तो गांधी जी भी थे, बट उनके साथ साथ उनके जो एक, मैंने समझ लीजिए तो उनके एक पर्सनल सेक्रेटरी टाइप के थे, महादेव देसाई, ठीक है। तो महादेव देसाई गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे। गांधी जी के साथ क्या हुआ कि 78 लोग थे, गांधी जी थे, तो ये लोग बोले ना कि हम लोग गाड़ी से चलेंगे, ठीक है, मतलब गाड़ी से चलेंगे और चल के और पहुंचेंगे सीधे कहाँ, तो समुद्र के तट पर, और किसी समुद्र के तट पर जाकर के हम लोग तोड़ेंगे नमक कानून, खुद से तोड़ेंगे, यानी खुद से बिना पूछे किसी से नमक बना देंगे और इससे क्या हो जाएगा, नमक कानून भंग हो जाएगा। मगर महादेव देसाई बोले कि देखिए ऐसे करने से कोई खास फायदा नहीं होगा, लोगों को जोड़ना है तो आपको पैदल चलना चाहिए, ठीक है, पैदल चलिए, थोड़ा देर आराम कीजिए, फिर पैदल चलिए, थोड़ा देर आराम कीजिए, और इस तरीके से हर जगह का जो झुंड है वो आपके साथ जुड़ता चला जाएगा और इससे आंदोलन क्या होगा, आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर गांधी जी क्या डिसाइड किए कि ठीक है गाड़ी हटाओ, हम लोग पैदल चलेंगे। अब गांधी जी उठाए अपना लाठी और चल दिए, मतलब आराम आराम से धीरे धीरे, और चला शुरू किस दिन किए, तो 12 मार्च को, 12 मार्च को वो लोग चलना शुरू किए। उनके साथ 78 और लोग थे। हालांकि रास्ते में जाते जाते बहुत सारे लोग जुड़ गए, बट इस आश्रम से, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से कितने लोग चले, 78 लोग चले।
और उसके बाद 12 मार्च को ये लोग चला, 12 मार्च 1930 को चलना शुरू किया ये लोग। अब गाड़ी से जाते तो जल्दी पहुंचते, बट क्या हुआ कि 6 अप्रैल, क्योंकि पैदल जा रहे थे, तो 5 अप्रैल को ये लोग पहुंचा। कब पहुंचा? 5 अप्रैल 1930 को। कहाँ पहुंचा भाई? तो साबरमती का एक साबरमती आश्रम से, यानी अहमदाबाद से एक नजदीक समुद्र तट था जिसका नाम था डांडी। साबरमती से चले थे नजदीकी समुद्र तट, एक नियर बाई में एक सी कोस्ट था, अगर आपको समुद्र तट का कोस्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वहां से चले और दांडी पहुंचे। ये बीपीएससी में पूछा था, गांधी जी दांडी से साबरमती गए थे या साबरमती से दांडी गए थे, ठीक है। तो साबरमती से चले थे 12 मार्च को, और चूंकि पैदल चल रहे थे इस वजह से दांडी पहुंचने में लग गया 5 अप्रैल तक का समय। और फिर 6 अप्रैल के सुबह को मुट्ठी भर नमक मतलब बनाए सॉरी, इस तरीके से नमक कानून तोड़ दिया गया। जैसे ही गांधी जी यहाँ पे नमक कानून तोड़े, सब लोग दौड़ मारा कि हम भी तोड़ेंगे, हम भी तोड़ेंगे, हम फर्स्ट। यहाँ तक कि आप देखिएगा तो सब हमारे बिहार की अगर हम बात करें, आप लोग बीपीएससी का जो सीरीज है बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको इसी चैनल पे, अगर आपको जरूरत है आप देख सकते हैं। बिहार की बात करें तो 15 अप्रैल को गांधी जी का जो फेवरेट जगह था, ये गांधी जी को जो लोग सबसे ज्यादा पसंद करते थे, चंपारण के लोग, वो बिहार में शुरू किए थे, है ना। तो वो क्योंकि बिहार स्पेशल ये है नहीं तो यहाँ पे उसका बात करना है नहीं। तो अब क्या हुआ कि गांधी जी तो तोड़ दिए नमक। इसके बाद कुछ बड़े बड़े लीडर्स जो थे वो लोग कहाँ पे तोड़े, हम लोग प्रोग्रेस ऑफ द मूवमेंट में देखेंगे। तो आप देखिएगा के केलापन कौन थे, आपको पता होगा अगर, तो के केलापन जो थे वो वाइकोम सत्याग्रह जो हुआ था केरला साइड में मालाबार कोस्ट में, उसके रियल हीरो थे ये। तो वो भी क्या किए, कालीकट से चले और एक समुद्र तट था पयन्नूर, वहां पे जाकर के नमक कानून तोड़ दिए, यानी नमक बना लिए बिना अंग्रेजों से पूछे। अब इसी तरीके से ये तो केरल का स्टोरी हो गया। इसके बाद आप बताइए कि तमिलनाडु में क्या हुआ, बेसिकली साउथ इंडिया में क्या हुआ। तो केरल में तो के केलापन नाम भी मैच कर रहा है, केरल केला, है ना। तो केरल के केलापन कालीकट से पयन्नूर। तमिलनाडु में क्या हुआ, तो सीआर जो थे आपके सिराज गोपालाचारी, वो क्या किए, तो त्रिचिनोपल्ली से वेदारण्यम निकल लिए। त्रिचिनोपल्ली से तंजौर कोस्ट, तंजावुर के पास वेदारण्यम है, वहां निकल लिए। और वही जो आपका यहाँ जा करके सिराज गोपालाचारी जी वो क्या किए, तो नमक कानून भंग किए, खुद से नमक बना लिए। ये तो एक क्लियर है। तो साउथ इंडिया अगर आपका क्लियर है तो अब हम लोग बात करेंगे किसका, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम के लोग बैंड ऑफ सत्याग्रही, क्योंकि बहुत बड़े लीडर्स वो लोग नहीं थे तो उनका नाम नहीं है। तो कुछ लोग, अगर आप असम का कोई पीसीएस का तैयारी करेगा ना तो कौन लोग थे वो बताया जाएगा। तो असम में कुछ बैंड ऑफ सत्याग्रही क्या किए, वो लोग सिलहट से चले और नोआखली पहुंच गए। और नोआखली जाकर के, नोआखली बंगाल में पड़ेगा, नोआखली विद्रोह भी हुआ था, तो नोआखली जाकर के और वहां पे नमक कानून तोड़ दिए। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम में ऐसा हाल रहा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मणिपुर में कैसा हाल रहा, तो एक लड़की थी जिसका नाम था गाइडिनेलियू। गाइडिनेलियू ने लीड किया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के मणिपुर में लोगों को, और ये लोग जाकर के नमक कानून तोड़ दिए। इतना ज्यादा अच्छा ये लीड की कि जवाहरलाल नेहरू इनको रानी का उपाधि दिए। ठीक है, मतलब ये लीडरशिप क्वालिटी इसमें ऐसा है कि ये रानी की तरह है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। तो ये तो हुआ आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और साउथ इंडियन स्टेट्स, है ना। अब बताइए, अच्छा इसके अलावा आंध्र प्रदेश के लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने 2 सेनाएं बनाई। एक तो छोटे छोटे बच्चों की सेना थी जिसे वानर सेना कहा गया। ये बच्चे क्या करते थे, तो सत्याग्रहियों जो लोग घूम घूम के कहीं से आ रहे हैं, नमक कानून तोड़ने जा रहे हैं, आ रहे हैं, उन लोगों का सेवा सत्कार करते थे। जैसे पानी पिलाना रोड पे, जैसे कोई किसी के पैर में जैसे छाला पड़ जाए तो उन लोगों का मालिश करना हुआ, इस तरीके का, यानी मदद करना। बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि वो लोग वॉलेंटियर्स थे जो मतलब स्वेच्छा से सत्याग्रहियों की मदद करते थे। और ये छोटे छोटे बच्चे थे, अब इतना छोटा नहीं जिसको कुछ मदद करना ही नहीं आता, नॉर्मल छोटे बच्चे थे। ठीक है, तो वानर सेना जो था वो लड़कों की सेना थी। और मंजरी सेना, मंजरी मतलब होता है कैट, बिल्ली, तो मंजरी सेना लड़कियों की सेना थी।
आंध्र प्रदेश में ये दोनों सेनाएं बनी थी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के लोगों ने भी इसमें अपना भूमिका निभाया। इसके बाद भाई क्या हुआ, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है आपके पास, और वो ये है, इस मूवमेंट में क्या हुआ कि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, अब वो पाकिस्तान का क्षेत्र में हो गया, जैसे पेशावर ये सब, तो वहां पे एक संस्था, एक ग्रुप था। उस ग्रुप का नाम था खुदाई खिदमतगार, मने सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ऐसे तो सर्वेंट्स ऑफ गॉड कहीं कहीं पे लिखा रहता है, मगर खुदाई खिदमतगार भी लिखा जा सकता है। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, नहीं सॉरी खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, सीमांत गांधी जिनको कहते हैं, सर्वेंट्स ऑफ गॉड। खुदाई खिदमतगार एक संस्था थी, एक ग्रुप था, जिसके फाउंडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पेशावर के थे, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, यानी फ्रंटियर गांधी, मतलब भारत के बॉर्डर के बाद जो गांधी हैं वो। ये भी बड़े शांत विचारधारा के थे। ठीक है, ये लोग लाल कुर्ती पहना करते थे, तो इनका नाम रेड शर्ट्स भी था। वैसे तो रेड शर्ट्स कई जगह के सेना हुए, आप लोग सर्च कीजिएगा कि विदेशों में भी कई सेनाएं विदेशों में भी कई सेनाएं बनी जिनको रेड शर्ट्स के नाम से या लाल कुर्ती सेना के नाम से जाना जाता था। तो ये तो नाम इसका था खुदाई खिदमतगार। बनाए थे कौन इसको? खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये वाला संस्था के जो लोग थे, इस संस्था के लोग नमक कानून तोड़ने जा रहे थे। ठीक है, पेशावर से चल दिए और तब अंग्रेजों ने कहा कि भाई अटैक करो। मगर गढ़वाल रेजिमेंट के जो सेना के लोग थे, गढ़वाल रेजिमेंट के सेना के लोग, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमायूं रेजिमेंट, ये सब मतलब उत्तराखंड रीजन वाला, वो लोगों को बोला कि इन लोगों पे अटैक कर दो। तो ये लोग मना कर दिया। पहली बार सेना ने, एक तरीके से समझिए तो भारतीय लोग थे उस सेना में, भारतीयों की मदद किया। ठीक है, नहीं तो वो लोग ब्रिटिशर्स से पैसा लेते थे, तो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे। वो लोग बोला हम इन लोगों पे निहत्थों पे गोली नहीं चलाएंगे। क्योंकि अब सोचिएगा क्यों ऐसा बोला, क्योंकि आप याद कीजिए 1919 ईस्वी का जालियांवाला बाग है ना, जिसमें कि अंग्रेजों ने कहा, और भारतीय सेना, जो लोग भारतीय थे सेना में भले ही थे बट भारतीय लोग थे ना, वो लोग गोली चलाना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे गढ़वाली रेजिमेंट के सेना जो लोग थे, जो ग्रुप था सैनिक, वो लोग बोले कि हम लोग निहत्थों पे गोली नहीं चलाएंगे और मना कर दिए। नहीं तो खुदाई खिदमतगार में कई लोग मारे जाते उसी दिन। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था खुदाई खिदमतगार वाला, यानी रेड शर्ट वाला। पूछता है कि खुदाई खिदमतगार जो संस्था था वो कौन से इवेंट में या कौन से मूवमेंट में बड़ा ज्यादा सक्रिय रहा, बहुत एक्टिव रहा। तो नमक कानून तोड़ो वाला जो आंदोलन था आपका, नमक सत्याग्रह, उसी में खुदाई खिदमतगार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि प्रोग्रेस ऑफ द मूवमेंट क्या क्या हुआ। मगर इसके बाद आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ, जैसे अगर यहाँ से वहां सब लोग भाग रहे हैं तो अंग्रेज भी तो अब कुछ रोकने के लिए करेंगे। तो जाहिर सा बात है गांधी जी को पकड़ेंगे, यानी बड़े बड़े लीडर्स को पकड़ लेंगे, है ना, कुछ धरसना रिवॉल्ट ये सब होगा। उसके बाद भी जब लोग शांत नहीं होंगे तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाएगा कि अच्छा तुम लोग साइमन वाले बात से नाराज थे ना, साइमन जो बना के गया, तुम लोग कह रहे थे कि नेहरू रिपोर्ट बनेगा, यानी हम लोग अपने से बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, तुम लोग उसी बात से नाराज हो ना, तो एक बार हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और साइमन वाला जो कानून है उसको पढ़ लेते हैं, तो फिर हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है, ये पूरा रिलेटेड है उसी चीज से। साइमन कमीशन में जो बात नहीं माना गया है ना, मतलब नेहरू रिपोर्ट जो आया वो बोला गया कि हम लोग, सुनिएगा, साइमन कमीशन आया, सारे गोरे थे, हम लोग बोले कि क्यों हम लोग को भी शामिल करना चाहिए था, नहीं शामिल किए तो तुम लोग का लिखा हुआ, तुम लोग का बनाया हुआ कानून हम लोग फॉलो ही नहीं करेंगे, हम लोग खुद से बनाएंगे। कांग्रेस के लीडर्स ऐसा बोले थे और वही कानून नेहरू रिपोर्ट के फॉर्म में आया, बट नेहरू रिपोर्ट को माना नहीं गया, पिछले वीडियो में हम बताए हैं। और उसी सब का तो रिजल्ट है ये, है ना। बोला गया कि 1 साल में नहीं मानोगे तो पूर्ण स्वराज मांगेंगे, तो 1 साल तक वो लोग नहीं माना, फिर पूर्ण स्वराज मांगा तो भी उन लोगों के कान पे जू नहीं रहेगा, तो उसके बाद ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिलिए आप लोग। मेन मुद्दा साइमन जो बना दिया, इसी बात से आप लोग दुखी है ना। साइमन कमीशन का रिपोर्ट हम लोग देखेंगे और फिर आगे विचार करेंगे, बट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहली बार तो कोई गया ही नहीं। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और आफ्टर इफेक्ट, बेसिकली आफ्टर इफेक्ट ऑफ CDM, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के
प्रोग्रेस के बाद उसका क्या, उसमें क्या क्या बने बढ़ोतरी घटोतरी हुआ, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, जिसमें आप गांधी इरविन पैक्ट को भी समझेंगे और बाकी चीजों को भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अगर आपको पसंद आया हो कि किस तरीके से नमक पे ही ध्यान दिया गया और क्या, अपने हिसाब से तो हम चाहते हैं कि हम पूरा डीप में समझाने का कोशिश करें, मगर अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।